तो अनकरीब हम सबको भी दुनिया से जाना। अब इस जानिब तवज्जो रहे कि जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, आज शब जुमा है, लेकिन सिर्फ शब जुमा नहीं बल्कि हमेशा कोशिश करें कि अपने वालिदैन के लिए और वालिदैन के वालिदैन के लिए, ये जो सिर्फ हम अपने वालिदैन को याद रखते हैं ये भी सही नहीं है, बल्कि अपने नानी नाना दादी दादा और जब कोई कार्य खैर करें, मिसाल के तौर पर इस वक्त आप आके मजलिस में बैठे, आप नियत करें कि इसका सवाब मेरे वालिद वालदा नानी नाना दादी दादा और तमाम आबा व अजदाद को पहुंचे। बिल आखिर ये 6वीं 7वीं 8वीं नस्ल के जो हमारे दादा परदादा दादी दादा थे, नानी नाना थे, उनके बच्चे हम हैं कि नहीं हैं, उनके लिए भी कार्य खैर हमें ही करना। और इसी तरीके से बाकी मोमिनीन के लिए, और मोमिनीन के साथ जो एक अच्छा काम हो सकता है वो ये कि अगर उसने कभी जुल्म किया हो तो उसको माफ कर। जैसे ही वो दुनिया से गया, अगर दुनिया में है तो भी, और अगर दुनिया से गया है तो खुसूसन क्या अल्लाह मैंने माफ किया, तेरे हवाले किया, बस मैंने इसको माफ किया, इसकी कोताहियों को माफ किया कि जो मेरे इख्तियार में था, तू मेरी कोताहियों को माफ कर और हर उस गुनाह को माफ कर, क्योंकि सब कुछ तेरे इख्तियार में। तो जितना भी हो सके दुनिया से जाने वालों के लिए कार्य खैर किया जाए। अब कार्य खैर में याद रखें कि तालीमात अहले बैत के मुताबिक हो, और वो क्या चीज है कि यहाँ पर हम आपसे सवाल करें कि अगर वालिदैन का कर्जा है 5 लाख फर्ज कर लें, और दूसरी जानिब आप हज या ज़ियारत कराना चाह रहे हैं, कौन सा वाजिब है देना, हज या ज़ियारत वालिदैन के लिए उनका कर्जा उतारना, उनका कर्जा उतारना। अब अगर ये कर्जे की सूरत में है तो कर्जा, लेकिन फर्ज ये कर ले कि आपको पता था कि जी हमारी वालदा ने किसी के पैसे मारे हुए थे, फर्ज कर ले, पता होता है बच्चों को, वालिद ने किसी को नुकसान पहुंचाया था। असल नुकसान कैसा हो सकता है, नुकसान ऐसा हो सकता है मसलन कि जी किसी घर का वालिद ने गुस्से में शीशा तोड़ दिया, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सी इबादत इस वक्त ज्यादा काम आएगी दुनिया से जाने वाले के लिए। तो याद रखें कि उसके कर्जे उतारना और उसने जो जुल्म किया है उसकी माफी मांगना। जुल्म से क्या मुराद है, किसी का माल लिया हो फर्ज करें, और उन्हीं में मसला आ जाता है कि जो हमारे यहाँ उमूमन तवज्जो नहीं दी जाती। फर्ज ये कर लें कि जी हम तो छोटे थे, हमें नहीं पता था या नहीं कर सकते थे कुछ, और बाप ने हमारे जो है वो हक मारा हुआ था, किसका, कि जो हमारे कल्चर नहीं कहते इस वक्त भी जो बैठे हैं वो ऐसे होंगे, लेकिन अच्छे खासे दुनिया भर में ऐसे हैं कि हमारे कल्चर का हिस्सा है कि अपनी बहनों का हक मारते हैं। तो फर्ज ये कर लें कि जी हमें पता है कि जी वालिद का ये जो हमारा जो घर है सो कॉल्ड हमारा, लेकिन हमारा नहीं है, हम जिसमें रह रहे हैं वालिद के मरने के बाद, तो बेहतरीन इबादत ये होगी कि अगर वालिद ने अपनी बहनों का हक मारा हुआ था तो वो उन साहिबे हक को हक अदा कर दें। ये तमाम हज और उम्र और ज़ियारत, हज और उम्र ज़ियारत से आए और कहें कि जी फुफियों आपके अब्बा, मेरे अब्बा ने आपका हक मारा हुआ था, हम नहीं मारना चाहते, और जितना उन्होंने गुनाह किया उसको आप माफ फरमाएं, कितने दिन का किराया भी इनके ऊपर है वो भी माफ फरमा दें, वरना वो भी हम दे सकते हैं। और इस वक्त जो इनके लिए सबसे बड़ी मग़फ़िरत की चीज होगी वो ये कि हम आपका हक आपको वापस पलटा रहे हैं, और इतने दिन जो आपको तंग किया और इतने दिन जो आपका किराया नहीं दिया वो भी हम दे सकते हैं, अगर फर्ज करें मुमकिन है, वो अल्लाह आप हमारे बाप को माफ कर दें। लेकिन हमारे आमतौर पर ये काम नहीं किए जाते। क्या किए जाते हैं, खाना पकवा दिया जाए, बड़ी अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे खाना ना पकवाएं, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपके पास फर्ज ये कर लें कि जी 2000 10,000 रुपए पाकिस्तान की मिसाल रखें, क्या फातिहा दिलवाएं बाप की ये ज्यादा बेहतर है, या बाप का 10,000 कर्जा उतारें ये ज्यादा बेहतर है? यानी बेहतर नहीं बल्कि वाजिब है। क्या वाजिब है? तो यहाँ से पता चलता है कि इस्लाम कोई जाहिरी चीज नहीं है। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो 2 दिन के बाद इस्तक़बाल माह रमज़ान के उन्वान से गुफ्तगू है तो उसमें हम तवज्जो दिलाएंगे, और फिलहाल सिर्फ इतनी तवज्जो दिलाएं कि जो हम पे शरन तवज्जो दिलाना वाजिब है कि माह रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे जो मांगी है चीज़ वाजिब के उन्वान से, देखिए सुनते रहें कान खोल के तवज्जो के साथ, हमसे जो चीज़ मांगी है वाजिब के तौर पे वो क्या मांगा है, सिर्फ सही रोज़ा, तिलावत कुरान भी नहीं मांगी है, वाजिब है तिलावत कुरान, हमसे जो मांगा है सिर्फ सही रोजा, सही रोजा, और उसके लिए तैयार हो। और इंशाअल्लाह इस मौजू को अगर जिंदगी रही तो इस्तक़बाल माह रमज़ान के हवाले से डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे हैं या नौजवान हैं तो हमारे जो माह रमज़ान के लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, वरना shiaviews.com में है, तो उसको आगे से आगे बढ़ाएं, ये खुद सवाब होगा, क्योंकि हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ माह रमज़ान में एक चीज़ मांगी है सही तरीके से, और वो है सही रोज़ा।
अब उसकी क्या शराइत हैं, क्या मौज़ूआत हैं, वो इंशाअल्लाह हम हमारी वीडियो से भी देख सकते हैं। बाकी 2 दिन के बाद हम गुफ्तगू करेंगे। तो शब जुमा के हवाले से हमने जिक्र किया कि वालिदैन के लिए वो जो वाजिबात हैं वो तो करने हैं, और कभी भी वाजिबात को छोड़ के मुस्तहब्बात पर आकर ना समझे कि मुश्किल हल कर दिया। यानी बाप का अगर 5 लाख कर्जा है, वो उसके गले में अटका रहेगा, चाहे आप 50 हज करा। हम हज और उम्रे से डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, यानी असल की वो बात बता रहे हैं तालीमात अहले बैत के मुताबिक कि इस वक्त मुर्दे को चाहिए क्या। अब यहाँ पे तसव्वुर करें कि बेटियां जमा हो के कुरान पढ़ रही हैं और ये पता है कि माँ की कज़ा नमाजें हैं, क्या बेहतर है? खुदा दर्जात बुलंद फरमाए हमारी फूफी के, कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद से बुलंद फरमाए। बहुत ही नेक थी, और उन्होंने, क्योंकि हमारी दादी के तकरीबन 7 बच्चे हुए थे, और उस जमाने में ये रिवाज था कि 40 दिन के लिए कहा जाता था, और उसमें खवातीन नमाज नहीं पढ़ती थी। ये इंडिया में मशहूर, 40 दिन नमाज नहीं पढ़ती थी खवातीन। इतना मशहूर था कि वो दीनदार खवातीन भी यही समझती थी, शायद फिक़्ह यही है। अब क्योंकि हमारी दादी की कोई नमाज कज़ा नहीं थी, हमारी सगी दादी की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कोई नमाज कज़ा नहीं थी। लेकिन हमारी फुप्पी ने एक दफ़ा हिसाब लगाया ऐसे ही कि हमारी माँ को ये मसला गलत पता था, और फिर उन्होंने हिसाब लगाया कि जितने भी बच्चे हुए तकरीबन 7-8, तो हर बच्चे में उन्होंने जो है वो 40-40 दिन नमाज कज़ा की थी। तो खुद हमारी फुप्पी ने अपनी वालदा की वो सारी नमाजें। अब अगर बच्चे जमा हैं तो वालिद का पता है कि नमाजें कज़ा हैं, वालदा का पता है कि नमाजें कज़ा हैं। अब यहाँ पे क्या अमल ज्यादा बेहतर है? याद रखें कि सिपारा पढ़ें, कुरान पढ़ें, वो बेहतरीन अमल है, लेकिन ज्यादा बेहतर की बात हो रही है। ज्यादा बेहतर है कि उसकी कज़ा नमाजें पढ़ें। अगर एक दिन में भी एक दफ़ा पढ़ें, या अगर 40वें तक मिसाल के तौर पे सब जमा होते हैं, 2-2 घंटे जमा होकर कुछ ना कुछ इबादत करते हैं, तो कहा जाएगा 1 घंटे में आराम से कई दिन की नमाज हो जाएगी। ये कानून ज़हन में रखें कि पहला मरहला है वाजिबात का, दूसरा मरहला आता है मुस्तहब्बात। वो लोग के जो मुस्तहब्बात पर तवज्जो देते हैं और वाजिबात पर तवज्जो नहीं देते, उनकी मिसाल है उस लतीफ़े जैसी जो बाज़ दफ़ा हम बयान करते हैं। किसी आदमी ने कहा कि मुझे घर बनवाना है, डबल स्टोरी, तो मुझे एस्टिमेट बताओ क्या होगा। तो मसलन उसने बताया कि जो फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर है वो इतने का बनेगा, वो ज़ाहिर है ज़्यादा महंगा बनता है, और जो ऊपर वाला है वो सस्ता बनेगा, साइज 1 होगा। तो उसने कहा ऐसा करो, पहले ऊपर वाला बना दो, नीचे वाला छोड़ दो। तो जो ऊपर वाला है वो जब बनेगा जब नीचे वाला होगा। तो मुस्तहब्बात का नतीजा जब निकलता है कि जब पहले वाजिबात सही। तो सबसे ज्यादा कोशिश करें कि अपने आबा और अजदाद के लिए कार्य खैर को अंजाम दें। अब ये जो कार्य खैर है इसको लिमिटेड ना समझें, उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी कार्य खैर हो सकता है। मिसाल के तौर पर मसाजिद इमाम बारगाह में एक प्रॉब्लम होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, लोग समझते हैं कि शायद वो उनकी जिम्मेदारी है ना, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम। आदमी जो है वो सही है, बहुत काम नहीं कर सकता, एक दस्तरखान बिछवाए और उसी दौरान नियत करे कि या अल्लाह इसका सवाब अपने वालिदैन को देता हूँ। कोई बड़ी बात है? मुश्किल बात है? कहीं कोई गंदगी हो गई उसको साफ कर दिया, कोई वॉश बेसन है उसको साफ कर दिया, कोई टॉयलेट है उसको साफ कर दिया। मसलन खुद मैं ये करता हूँ, बाज़ दफ़ा मुझे महसूस होता है कि कोई मुझसे पहले टॉयलेट गया, उसने ख़राब किया हुआ है। अब यकीन जाने क़ुर्बत है अल्लाह, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब जगह का टॉयलेट है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, सवाब है, कथन सवाब है। क्यों? कि दूसरे आने वाले के लिए भी सुकून होगा उसको। तो सवाब की कोई लिमिट नहीं है। हमेशा ना तसव्वुर करें कि जी वालिदैन के लिए मैं 100 कमरे का अस्पताल बनाऊंगा, या यतीम खाना बनाऊंगा, या मस्जिद बनवाऊंगा, या इमाम बारगाह बनवाऊंगा, और नहीं बनवाऊंगा तो मतलब कुछ भी नहीं करूंगा। ज़हन में ये होना चाहिए कि मस्जिद भी बनाऊंगा, इमाम बारगाह भी बनवाऊंगा, कॉलेज भी बनवाऊंगा, स्कूल भी बनवाऊंगा, हजारों किस्म के काम करूंगा, लेकिन अगर उसी दौरान मुझे मौका मिल जाएगा टॉयलेट साफ करने का तो वो भी कर दूंगा। उसी दौरान अगर मुझे मौका मिलेगा झाड़ू देने का वो भी दे दूंगा। उसी दौरान अगर मुझे मौका मिलेगा किसी को चमचा ऐसे प्लेट देने का तो ये भी कर दूंगा। तो सवाब की कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन सवाबों में से बेहतरीन सवाब जो है बिलाशक किसी इंसान के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उसका सवाब भी अपने बुजुर्गों को हदिया फरमा दूं। जिससे ये चीज़ जहन में रख लें कि जिस वक्त भी मुमकिन हो, जिस तरह से भी मुमकिन हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ख़ास इसमें सिलेक्शन नहीं है। जिस वक्त भी जो भी चाहे काम करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए फ़ौरन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नियत कर लें कि इसका सवाब मेरे वालिदैन को, नानी नाना, दादी दादा और तमाम आबा व अजदाद को। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।